मेरा नाम रामदास भगत है और मैं करीबन यहाँ से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस आश्रम से और नाम दीक्षा ली हुई है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और इस प्रकार से जो भंडारे चलते हैं, साल में 6 भंडारे होते हैं और 3 दिवसीय होते हैं। सभी खाने की व्यवस्था यहाँ पर होती है, देसी घी में होती है। लड्डू, जलेबी, बर्फ़ी, पूड़ी और हलवा, सब्जियाँ जो भी है सब कुछ देसी घी में ही बनता है यहाँ पर। और लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आते हैं और नाम दीक्षा लेते हैं और भंडारा ग्रहण करते हैं और वो यहाँ से श्रद्धा भाव से यहाँ से वापस जाते हैं, तो भंडारा अपने साथ लेकर के जाते हैं। क्या कहिए, कौन सी जगह है और कहाँ पे सत्संग चल रहा है? ये सतलोक आश्रम मुंडका है, जो कि दिल्ली में नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। और यहाँ पर एक केंद्र बिंदु मानिए कि सभी स्टेटों से लोग यहाँ पर आ जाते हैं और उनके लिए आने जाने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। रिक्शे वगैरहों की व्यवस्था है, कुछ आश्रम की गाड़ियाँ भी हैं, वो वहाँ से मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक लेकर के आती है। अच्छा, ये जो सत्संग जो रखा गया है 3 दिन का, 3 दिवसीय, इसमें हजारों लोग भंडारे का भी आयोजन किया गया उनके लिए और 24 घंटे भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आते कौन कौन से राज्य से है लोग और इस समय कहाँ कहाँ से लोग आए? लगभग आने की तो बात ऐसी है कि यहाँ तो सभी राज्यों से खुला भंडारा है ये परमात्मा का। विदेशों से भी लोग आते हैं और 3 दिवसीय भंडारे में कोई भी यहाँ पर रात को भी विश्राम कर सकता है और 3 दिन बाद वो बड़े अच्छे से यहाँ से प्रस्थान भंडारे का कोई समय सीमा तय है कि कितने घंटे? नहीं, भंडारा तो 24 घंटे चलता है यहाँ पर। सर, मैंने 2013 में नाम लिया था संत रामपाल जी महाराज जी का और हम तब से यहाँ पे सेवा करते हैं। ये संत राम जो भंडारे में जहाँ पर भी आप उपस्थित हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भंडारा आयोजित किया गया है, जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया में इन्विटेशन, इवन तो वर्ल्ड वाइड इन्विटेशन होता है। यहाँ पे किसी भी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक रिलीजन आ सकता है। हमारे गुरु जी की एक वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो जी यहाँ पे इस भंडारे के अंदर कोई भी ऐसा कोई पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उस रिलीजन के, सभी रिलीजन रिस्पेक्टफुली इनवाइटेड होते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे हज़ारों, इवन दो इस अभी आप मुंडका आश्रम में करंटली प्रेजेंट हैं, लेकिन यही भंडारा ऑल ओवर इंडिया में 9 आश्रमों में चल रहा है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा हर साल 6 भंडारे रखे जाते हैं, जो कि 3 दिवसीय होते हैं, मीन्स 3 दिन चलते हैं। और इस भंडारे के अंदर आपको सब कुछ मतलब वेजिटेरियन फूड अवेलेबल होता है। और यहाँ पे जगत भी ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने केवल संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है वही आ सकते हैं। आम लोग, सबको इनविटेशन होता है, सब आते हैं, वो लोग भंडारा करते हैं। और यहाँ पे भंडारे के साथ साथ हमने सुना है कि कुछ कन्याओं की यहाँ पर शादी भी की जाती है और कोई समय सीमा तय नहीं होती। जब भी कोई दुखी या कोई भी आदमी आता है यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर, तो उनकी निःशुल्क शादी की सारा खर्चा जो संत राम जी के जो लोग हैं वो। हाँ जी अंकल जी, बिल्कुल आपने सही सुना है। संत राम इस हर बार समागम में, इवन तो समागम के अपार्ट भी यहाँ पे बहुत सारी आप जिसको शादी कह रहे हैं, यहाँ पर जो शादी होती है उसको एक नाम दिया जाता है रमैनी, जो कि 17 मिनट के अंदर संपन्न की जाती है। बट उसकी एक ही टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कुछ। फर्स्ट उसकी टर्म्स कंडीशन यही होती है कि जो यहाँ पे शादी हो रही है, बोथ साइड, लड़का और लड़की, ना तो आप दहेज ले सकते हो और ना ही आप दहेज दे सकते हो। अगर आपने दहेज लेना और देना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इन फ्रंट तो आप नहीं ले रहे और पीछे से आपका कैश और जो भी चल रहा है आप पीछे भी नहीं ले सकते। अगर पीछे भी आप ऐसा कुछ करते हो तो आप नाम रहित हो जाते हो, मतलब आप इस आश्रम के आप भगत नहीं रह जाते, फिर आप नाम दीक्षा से खंडित हो जाता है आपका नाम। और जिनकी यहाँ पे शादियाँ होती हैं और बिल्कुल साधारण वस्त्र में होती है, कोई भी ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सजाया जाता है कि आप लोग अलग से बैंकेट हॉल, और जो खर्चा होता है नॉर्मल, जिनकी शादियां भी होती हैं उनके फैमिली मेम्बर्स भी इनवाइटेड होते हैं यहाँ पर, वो लोग आते हैं। जो भंडारा सब खाते हैं वही वो लोग खाया जाता है। सारा ऐसा नहीं है, यहाँ पे सादा भोजन नहीं होता है भंडारे के अंदर। लड्डू, जलेबी, बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड्स होते हैं, जो कि आप कहीं पार्टी वगैरह में भी जाते हैं वहाँ पे भी उपस्थित होते हैं। अच्छा, कोई चौपाई याद हो या फिर कोई संदेश देना चाहे लोग? मैं अंकल जी, आप लोग यहाँ आए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी इन्वाइटेड हैं, मैं यही बोलूँगी कि देखो जी, मोक्ष हम भगवान को मानते हैं एंड आप मंदिर भी जाते हैं मोस्ट ऑफ द लोग, बट वो कहते हैं गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है। तो जी एक वाणी है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे कुछ हो वेद पुराण। और जी गुरु बनाना लाइक इस कंपल्सरी। अगर आपने मोक्ष पाना है,
अगर अपने इस जीवन में सुख भी पाना है, और गुरु जी सत्संग करते हैं, आप यहाँ पर आए, यहाँ पे सत्संग भी आपने मतलब सुना होगा, पाठ चलता है यहाँ पे, जो कि कंटिन्यू मतलब जिसको कहते हैं बिना टूटे पाठ चलता है। और मैं यही एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी जो लोग सुन रहे हैं कि आप नाम दीक्षित के लिए ना सही, बट एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जरूर सुने, जो कि यूट्यूब चैनल पे आप बहुत अवेलेबल है। इवन दो आप संत रामपाल जी महाराज जी का साधना चैनल पे 7:30 to 8:30 7:30 से 8:30 सत्संग आता है, आप वो भी रोज अगर 1 घंटा सुने, और नेक्स्ट समागम पे आप लोग बहुत इनवाइट। यहाँ पर 3 दिन 20, 21, 22 3 दिन का समारोह चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये कबीर परमात्मा का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, और हर साल इसी प्रकार से 6 समारोह मनाए जाते हैं। इसमें कम से कम 50,000 डेली श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर लड्डू, जलेबी, बर्फी, यहाँ पर निःशुल्क सबको भंडारा दिया जाता है, और यहाँ पर हर श्रद्धालु अपना भंडारा प्रसाद ग्रहण करते हैं, और घर के लिए भी उनको प्रसाद दिया जाता है जी। सत्संग सुनना कितना महत्वपूर्ण है लोगों के लिए? सत्संग सुनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे सारी जानकारियाँ मिलती हैं कि मनुष्य जन्म हमें किस लिए मिला है, ये सारी सत्संग से ही जानकारियाँ मिलती हैं जी। क्या लग रहा है आपको, इस तरीके का आयोजन कहाँ होना जरूरी है? ऐसा हमारा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये 11 आश्रम में इसी प्रकार सा सत्संग चल रहा है, इसी प्रकार के समारोह चल रहे